अनदेखी अनजानी मेरे ख्वाबों की ये रानी, जिसका होगा चांद सा चेहरा, मोहब्बत होगी जिसकी रूहानी। है मेरे दिल, कभी तो मिलेगी तुझे ऐसी दीवानी। प्रणाम पापा। कैसे हो बेटा? स्टडी कैसी चल रही है? बेटा खूब मेहनत से पढ़ना। तेरा गरीब बाप खून पसीना बहाकर तेरे आईएएस की कोचिंग के लिए पैसे भेज रहा है। बेटा बस पढ़ाई पे ध्यान देना। मैं बस पापा का ही नहीं, खुद पर से भी भरोसा तोड़ रहा था। आईएएस की तैयारी के लिए एक छोटे गांव से आया मैं मुंबई की चमक दमक में जैसे अपने रास्ते से भटक गया था। मुंबई के दोस्तों के साथ रात भर शराब पीना, दोस्तों के पैसों से डिस्को जाना, लेट नाइट नशे में धुत फ्लैट में आना और सो जाना। मेरे जैसे देहाती मामूली लड़के को अपना प्यार देकर मेरी जिंदगी के खालीपन को भर सके मुंबई की कोई ऐसी अनजानी अनदेखी खूबसूरत लड़की के सपने देखना और दिन चढ़े तक सोना। हेलो हेलो माधव, मिसेस बत्रा फ्रॉम कोचिंग क्लासेस। गुड मॉर्निंग मैम। ये मॉर्निंग है, नो है। और तुम कहाँ हो? आज फिर तुम कोचिंग क्लासेस से एब्सेंट हो। ये क्या हो रहा माधव? तुम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। आईएएस की तैयारी के लिए जिस कोचिंग क्लास में पढ़ने मैं मुंबई आया था, उसकी हेड मिसेस बत्रा भी अब मुझसे निराश होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मैं स्टडी नहीं करता था। आखिर मेरे और मेरे पापा के सारे सपने मेरे आईएएस की कामयाबी से जुड़े थे, लेकिन कोशिश करने के बाद भी दिमाग में कुछ नहीं घुसता था। फिर मेरी नाकामी का ये सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन धुआं बनकर मेरे सीने से निकलता था। फिर मैं अपनी स्टडी की सारी फ्रस्ट्रेशन, कोचिंग, मिसेस बत्रा की डांट और आईएएस बनने का मेरा वो सपना, सब कुछ भूलने के लिए खुद को वापस शराब में डुबो देता था और रात भर वही आवारागर्दी, वापस नशे में धुत घर आना और सो जाना और फिर अपनी ड्रीम गर्ल के सपने देखना। हेलो। हाय माधव। कौन? आई एम सपना। सपना कौन? तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ। That you are simple, honest, harmless and innocent guy, like teddy bear. मुझसे दोस्ती करोगे? मुझसे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन मैं तो I know about you. तुम आजकल के लड़कों की तरह नहीं हो। I can bet कि तुम कभी किसी रिश्ते को धोखा नहीं दोगे। That's why I want your friendship. Teddy bear, will you? Why not? That's good. Listen, my parents are very strict. So तुम मुझे कॉल मत करना। कल मैं तुम्हें इस वक्त कॉल करूँगा। Bye. Take care. Love you. सपना, हेलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। अनदेखी अनजानी लड़की का मेरा सपना शायद सपना के रूप में हकीकत बन गया था। अब हर रोज सपना का फोन आने लगा।
वो पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते थे, लेकिन अब मैं सपना से मिलकर उसे एक बार देखना चाहता था। और एक दिन अब सपना, अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ यार, तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ प्लीज। अच्छा, तुम्हारी आईएएस की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? प्रिपरेशन कुछ खास नहीं चल रही है सपना, और जब से तुमसे बात होनी शुरू हुई है ना, बिल्कुल दिल नहीं लगता स्टडी में। 24 घंटे बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। डैडी भी, मैंने तुमसे ये सोचकर दोस्ती की थी कि तुम एक समझदार रिस्पॉन्सिबल लड़के हो, लेकिन जो अपनी स्टडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरी ना कर सके वो और क्या करेगा? सॉरी माधव, आई कांट कीप फ्रेंडशिप विद अ इररिस्पॉन्सिबल मैन। आज से हमारी दोस्ती खत्म। नो सपना, नो प्लीज, तुम दोस्ती खत्म नहीं कर सकती यार। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज 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 सपना, प्लीज डोंट लीव मी। Then prove me that you are really responsible man. Do your study and crack IAS successfully. तुम्हारा रिजल्ट मुझे पता चल जाएगा। अब मेरा फोन तभी आएगा जब तुम IAS क्रैक कर लोगे। इनफैक्ट उस दिन मैं खुद तुमसे आके तुम्हारे फ्लैट में मिलूंगी। अदरवाइज forget me forever. Bye टेडी बेयर। मैं सपना को साबित करना चाहता था कि मैं उसकी दोस्ती के लायक हूं। मैं उसे नहीं खोना चाहता था, इसलिए शराब, आवारागर्दी सब कुछ भूलकर मैं आईएएस की तैयारी में डूब गया। अब कोचिंग क्लासेस और स्टडी ही मेरी दुनिया हो गई थी। और आखिरकार आईएएस का मेरा फाइनल रिजल्ट भी आ गया। मैं आईएएस में सिलेक्ट हो गया था। और फिर सपना का फोन आया। सपना, मैं आईएएस में सेलेक्ट हो गया सपना। I know टेडी बेयर। अब तो तुम मुझसे मिलने आओगे ना? हाँ जरूर आऊंगी। मैं ठीक 12 बजे तुम्हारे घर आ रही हूँ। वेट फॉर मी माय टेडी बियर। हेलो टेडी बियर। सुभद्रा, आप अपनी सपना का वेलकम नहीं करोगे? आप सपना? आई एम सपना। माधव, कुछ लोग लक्ष्य से भटककर नाकाम हो जाते हैं तो भगवान, किस्मत, हालात को दोष देकर हार मान लेते हैं, जैसे तुमने मान ली थी। लेकिन इस हारे हुए माधव ने अपनी मेहनत और जुनून से अपने ड्रीम को पूरा करके साबित कर दिया कि इंसान अपने भाग का विधाता खुद होता है, ना कि भगवान और किस्मत। लेकिन आपने ये नाटक क्यों किया? मतलब सपना का नाटक। जुनून के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती है, और उस जुनून को जिंदा रखने के लिए कोई मोटिवेशन, कोई प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और तुम्हारे दिल के अधूरेपन में तो सपना जैसी लड़की थी, तो सपना से बढ़कर तुम्हारे लिए कौन सी इंस्पिरेशन हो सकती थी? एक गुरु अपने शिष्य को सीधे रास्ते पे लाने के लिए इतना तो कर ही सकता है। आई हैव गिफ्ट फॉर यू। सपना, सपना। हेलो माधव। माधव, ये है मेरी बेटी सपना। मेरे ही कहने पे ये तुमको फोन करती थी। माधव, मेरी बेटी से दोस्ती करोगे? यस, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम गलत रास्ते से भटक कर सही रास्ते पे आए हो।
तुम मेरी बेटी को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाओगे। फ्रेंड्स, मिसेस बत्रा ने सच कहा था कि इंसान में अगर जुनून हो तो उसका हर सपना उसे हासिल हो सकता है।